Welcome back to my YouTube channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning everyone. In this video we will start chapter number 10. Chapter name is measurement on page number 148. मेजरमेंट का हिंदी में मीन्स है मापन। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग मेजरिंग यूनिट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ के बारे में मेजर करना सीखेंगे। लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का हम यूज करते हैं। अब किलोमीटर का कहाँ पर यूज होता है? जब हम एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी को मेजर करते हैं तब हम किलोमीटर का यूज करते हैं। यदि हमें स्कूल से आपके घर के बीच की दूरी को मेजर करना है तब भी हम किलोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मीटर। अब मीटर का कहाँ कहाँ पर यूज होता है? जैसे यदि हमें रूम की लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर का यूज करेंगे। यदि हमें साड़ी की लंबाई को मेजर करना है तब हम मीटर का यूज करेंगे। यदि हमें स्विमिंग पूल की लंबाई को मेजर करना है तब हम मीटर का यूज करेंगे। यदि हमें डोर की लंबाई को मेजर करना है तब हम मीटर का यूज करेंगे। टेबल की लंबाई को मेजर करना है तब हम मीटर का यूज करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का कहाँ पर यूज होता है, इससे क्या क्या मेजर हो सकता है? जैसे आपका पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वाटर बोतल है, बुक है, ये सभी चौक की लंबाई है, डस्टर की लंबाई है, ये सभी हम सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होंगे, 4 किलोमीटर में 4000 मीटर होंगे एंड 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। इसी तरीके से हम आगे भी कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। 5 मीटर टू इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट मेजरिंग करना है हमें वेट को। क्या मेजर करना है? वेट। और वेट को मेजर करने के लिए जो मेजरिंग यूनिट यूज होती हैं किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम। अब किलोग्राम का यूज कहाँ कहाँ होता है यह हमें देखना है। जब हमें किसी हैवी या किसी भारी वस्तु का वजन करना है, ऑब्जेक्ट का वजन करना है, तब हम किलोग्राम का यूज करते हैं। जैसे आपका स्कूल का बैग हो गया, यदि हमें उसका वजन करना है तो किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। यदि हमें 1 बोरी आलू या 1 बोरी अनाज, गेहूं, उसका वजन करना है तब हम किलोग्राम का यूज करेंगे। यदि हमें किसी बच्चे का वजन करना है, वेट करना है, तब भी हम किलोग्राम का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ग्राम। अब ग्राम का यूज कहाँ कहाँ होता है? यदि हमें एक एप्पल का वेट करना है तब हम ग्राम का यूज करेंगे। 1 बनाना है तब हम ग्राम का यूज करेंगे। मीन्स जहाँ पर वेट थोड़ा हल्का होता है, वेट कम होता है, वहाँ पर हम ग्राम का यूज करते हैं। मिलीग्राम। नेक्स्ट है मिलीग्राम। मिलीग्राम का यूज कहाँ होता है? जहाँ पर वेट बहुत कम होता है, वहाँ पर हम मिलीग्राम का यूज करते हैं। मिलीग्राम का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर वेट बहुत कम होता है। जैसे थ्रेड का यदि हमें वेट करना है, किसी धागे का वेट करना है तो हम मिलीग्राम का यूज करेंगे। नेल्स का यदि हमें वेट करना है
तब हम मिलीग्राम का यूज करेंगे। मीन्स जहाँ पर वेट बहुत कम है वहाँ पर हम मिलीग्राम का यूज करते हैं। 1 किलोग्राम कन्वर्जन, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होंगे, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होंगे, 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम होंगे एंड 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होंगे। इसी तरीके से आगे हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। यदि हमें किसी लिक्विड को मेजर करना है तब हम लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं। यदि लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है तब हम लीटर का यूज करते हैं, और यदि लिक्विड कम क्वांटिटी में है तब हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। जैसे अब लीटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे एक टैंकर में यदि मिल्क या ऑयल जा रहा है तो हम वो वहाँ पर लीटर का यूज करेंगे। 1 बकेट वाटर है, 1 बाल्टी पानी, वहाँ पर हम लीटर का यूज करेंगे। मिलीलीटर का यूज कहाँ होता है, जहाँ पर जो लिक्विड है वो कम मात्रा में है, वहाँ पर हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। जैसे मेडिसिन की शीशी आती है दवाई छोटी वाली, वहाँ पर हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। कैपेसिटी। यदि हमें किसी लिक्विड का मेजर करना है, किसी लिक्विड को मेजर करना है तब हम लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं। लिक्विड जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, जो लिक्विड की फॉर्म में है उनको मेजर करने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं। जब लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम लीटर का यूज करते हैं, और जब लिक्विड कम क्वांटिटी में होता है तब हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। जैसे 1 बकेट वाटर, 1 बाल्टी पानी, उसको हम मेजर करेंगे लीटर में। 1 टैंकर ऑयल, उसको मेजर करेंगे हम लीटर में। जब लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है लीटर का यूज किया जाएगा। जब लिक्विड कम क्वांटिटी में है 1 कप टी, 1 कप चाय, 1 गिलास पानी कम क्वांटिटी में है तो वहाँ पर हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। कन्वर्जन 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसी तरीके से 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होंगे, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे, 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर होंगे, 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होंगे। ऐसे ही हम आगे भी कन्वर्ज करेंगे। नेक्स्ट इज आई कैन, मीन्स मैं कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चूज द ऑप्शन दैट शो द एप्रोप्रिएट मेजर। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ अ रिबन। रिबन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम 4 मीटर या 4 किलोमीटर किसका यूज करेंगे, तो लेंथ ऑफ रिबन, रिबन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम 4 मीटर का यूज करेंगे। फोर किलोमीटर एक लंबी दूरी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और रिबन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम 4 मीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। 2 शहरों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम 60 मीटर या 60 किलोमीटर किसका यूज करेंगे। 2 शहरों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम जो मेजरिंग यूनिट है वो किलोमीटर में यूज करते हैं, तो 60 किलोमीटर। नेक्स्ट इज वेट ऑफ अ बुक। यदि आपको बुक का वेट करना है तो उसको मेजर करने के लिए आप 300 ग्राम या 300 किलोग्राम
300 किलोग्राम एक बिग वेट है, एक बहुत वजन है। इसको मेजर करने के लिए जो हम यूज करेंगे बुक का वेट वह है आपका 300 ग्राम। बुक का वेट मेजर करने के लिए हम 300 ग्राम का यूज करेंगे, क्योंकि 300 किलोग्राम एक बड़ा वेट है। जैसे एक बोरी का यदि हम वजन करना है तो हम 300 किलोग्राम का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज वेट ऑफ अ वाटरमेलन। यदि हमें एक तरबूज का वेट करना है तो 4000 ग्राम या 4 ग्राम किसका यूज करेंगे? तो इसको मेजर करने के लिए हम 4000 ग्राम का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक। वाटर टैंक, पानी के टैंक की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम 500 लीटर या 500 मिलीलीटर में से किसका यूज करेंगे? तो वाटर टैंक की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम 500 लीटर का यूज करेंगे, क्योंकि एक टैंक में जो लिक्विड आता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन ड्रॉपर। मेडिसिन ड्रॉपर की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम 3 मिलीलीटर या 3 लीटर किसका यूज करेंगे? मेडिसिन ड्रॉपर की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, उसको मेजर करने के लिए हम 3 मिलीलीटर इसका यूज करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग नंबर। यहां पर कुछ नंबर दिए गए हैं जो मिस हैं, उनको हमें फिल करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर्स को हमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए, 4 लीटर इक्वल मिलीलीटर। यहां पर हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नंबर या डिजिट में हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो डिजिट दी गई है वह 4 में यदि हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, 1 टाइम 4 1 जा 4 और 3 जीरो है, इसको इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। 4000, तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? 4000 मिलीलीटर। कम टू द नेक्स्ट बी पार्ट। क्वेश्चन बी इज 3 लीटर 473 मिलीलीटर इक्वल मिलीलीटर प्लस मिलीलीटर इक्वल मिलीलीटर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लीटर, 3 लीटर और 473 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लीटर को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही मिलीलीटर है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। 473 को कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे? 3 लीटर को। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होते हैं,
इसी तरीके से 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे प्लस 473 मिलीलीटर। 3000 मिलीलीटर और 473 मिलीलीटर को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 3473 मिलीलीटर होगा। कम टू द नेक्स्ट सी पार्ट। C is 5 किलोग्राम इक्वल ग्राम। 5 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम दिए गए नंबर या डिजिट में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, 2 किलोग्राम में 2000 होते हैं। इसी तरीके से यहां पर जो डिजिट दी गई है 5, इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, 5 1 जा 5 और 1 2 3 3 जीरो है, इसको इसके साथ इंक्लूड कर दीजिए 1 2 3। तो 5 किलोग्राम में कितने हो गए? 5000 ग्राम। नेक्स्ट इज डी। 2 किलोग्राम 827 ग्राम इक्वल ग्राम प्लस ग्राम इक्वल ग्राम। 2 किलोग्राम 827 ग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 827 ग्राम ये ऑलरेडी पहले से ही ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे? 2 किलोग्राम को। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2000। 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम एंड 827 ग्राम ये हैं। इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। 827 ग्राम दोनों को ऐड करने के बाद 2827 टोटल ग्राम होंगे। कम टू द नेक्स्ट। ई 9 किलोमीटर इक्वल टू मीटर। 9 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नंबर या डिजिट में हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो हमें डिजिट दी गई है वह 9। तो 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 का। 9 मल्टीप्लाई बाय 1000। 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 1 जा 9। अब जीरो कितनी है उसको इसके साथ इंक्लूड कर देंगे 1 2 3। 1 2 3 कितना आ गया? 9000। 9 किलोमीटर में 9000 मीटर होते हैं। कम टू द नेक्स्ट। एफ एफ इज 8 किलोमीटर 629 मीटर इक्वल टू मीटर प्लस मीटर इक्वल मीटर।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो 629 ये ऑलरेडी पहले से ही मीटर हैं, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको ओनली ऐड करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे? 8 किलोमीटर को। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000 होते हैं, 3 किलोमीटर में 3000 होते हैं। इसी तरीके से 8 किलोमीटर में मीटर होंगे 8000 और 629 मीटर ये हैं 629 मीटर। अब दोनों मीटर्स को हम 8000 मीटर और 629 मीटर को ऐड करेंगे, टोटल मीटर हो जाएंगे यहाँ पर 8629 मीटर। पेज नंबर 148 पर दी गई एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।